हेलो जी, राम राम जी। और आप सब कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं हम बढ़िया होंगे और आप भी बढ़िया होगे भाई। अब सब बढ़िया रहने चाहिए, बढ़िया रहा करो भाई, ठीक ठाक अच्छा खाया पिया करो और स्वस्थ रहा करो भाई बिल्कुल। और भी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, देख लो पसीने कैसे आ रहे हैं। तो ये है भाई शाम का टाइम। तो मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लेके आई थी मेले में से। और देख लो ये दूध लेके आई थी मैं, और सब्ज़ी बना के रख दी थी मैंने। तो भी आज ब्लॉग में बने रहना, और भी चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और कमेंट करके बताया करो कि कौन कौन आए हैं कौन कौन नहीं आए हैं, तो उसे पता चल जाए भी। और स्किप कर करके मत देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो बिल्कुल एक साथ। तो भी ब्लॉग में बने रहना। अभी मैं दिखाती हूँ आगे मैंने क्या क्या किया शाम को। तो भी क्या क्या करती हूँ आज। मैंने एक नया काम किया। सबसे पहले तो मैं आपको खिलौने दिखाऊंगी जो मैं वहाँ से लेके आई थी मेले में से धवल के लिए। तो वो दिखाऊंगी। जिद करने लग गया था मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें दिला के लेके आई थी। और भी ये देख लो। अब एक तो भी हेलीकॉप्टर लेके आया था धवल, ये जो हवा भरते हैं ना जिसमें, वो वाला। और एक ये पजलिंग लेके आया था। और ये एक ये होता है मतलब कि इसमें वाटर होता है, सर्कल डालते हैं, पता नहीं मेरे को इसको क्या बोलते हैं। और एक ये टॉर्च लेके आया था। ये बच्चे को तो भाई मेले में जाने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो ये देख लो ये सारी चीज़ें लेके आया था धवल। बस चला जाए धवल तो कहीं पे, तो उसको तो खर्चा करवाने से मतलब है। और भाई ये देख लो, आज मेरे को पीसना करना था। अभी काफ़ी दिन हो गए थे गेहूँ का पीसना करके, और पीसना था, आटा ख़त्म हो गया था, तो अब मैं पीसना करूँगी। तो भी बच्चे तो ये लगा लो मेले में जाते हैं तो आप सबको भी पता है, सबके बच्चे का यही हाल है। मार्केट में ले जाओ, मेले में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वहाँ पे जाते ही बच्चों को तो वो चाहिए, बस खिलौने चाहिए, झूला झुला दो। और भी धवल काफ़ी देर तक झूले पे भी झूल के आया था। वो मैंने वीडियो बनाई नहीं, भी मैं उस टाइम थी नहीं वहाँ पे धवल के पास। तो ये देख लो मैं कर रही थी पीसना। वैसे मेरे को आता नहीं है, कर रही थी ऐसे हल्का फुल्का, भी जैसा भी आता है वैसा तो करूँगी। तो भी धीरे धीरे मैं कर रही थी फिर पीसना, ध्यान ध्यान से उनको निकाल रही थी। काफ़ी सारा अड़ंगा था भी गेहूँ में, तो वो निकाल रही थी मैं इकट्ठा कर करके। ऐसे हिलाते हैं तो इकट्ठा हो जाता है एक जगह अड़ंगा, और गेहूँ नीचे रह जाते हैं, ऊपर अड़ंगा आ जाता है पूरा जितना भी होता है। तो वो भी गेहूँ मैं ज़्यादा निकाल देती हूँ, अड़ंगा कम निकालती हूँ, क्योंकि अच्छे ढंग से आता ही नहीं है मेरे को इसलिए। पर ये है भी कर लेती हूँ थोड़ा कर कर आके कंप्लीट काम अपना। तो वही बात है, करना तो खुद ही है। तो ये देख लो मैं कर रही थी पीसना, और फिर मैं अभी दूध लेके आऊँगी, भी पीसना करके रख दूँगी और बाद में पीसूँगी आके फिर। क्योंकि भी बहुत मतलब कि पीसना करने के बाद धूल सी चढ़ जाती है, इसकी रफ़ी होती है ना वो चढ़ जाती है, और फिर खुजली होने लग जाती है, इसलिए फिर नहाना पड़ता है। तो मैं पीसना करके फिर नहा के आऊँगी, और फिर मैं दूध लेने के लिए जाऊँगी, और फिर आके मैं आटा पीसूँगी। तो ये देख लो एक एक करके धीरे 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 निकाल रही हूँ। ज़्यादा टाइम तक मैंने बनाई नहीं थी वीडियो, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मैंने, एक दो साल नहीं किया था तब तक। तो भी वैसे तो बहुत लंबी क्लिप हो जाती नहीं तो इसलिए नहीं बनाई थी। और भी कौन कौन करते हैं ऐसे पीसना मेरे को बताना कमेंट करके। पहले तो हम ख़रीद के ही लेके आते थे गेहूँ, अभी भी रखने लग गए हैं, मतलब कि घर से ही निकाल लिए थे अब की बार। ज़्यादा तो लगते नहीं भाई, थोड़े से गेहूँ लगते हैं हमारे तो पूरे साल में 2-3 क्विंटल गेहूँ सारे लगते हैं, क्योंकि छोटी सी तो फैमिली है। तो ये लगा लो 15-20 दिन काफ़ी रहते हैं, मतलब एक बार कर लेते हैं 15-20 दिन में पीसना, तो वही कंप्लीट 15-20 दिन आराम से चल जाता है एक पीपा गेहूँ। तो भाई ये देख लो अब मैं निकाल रही हूँ। बिल्कुल साफ़ कर लिए थे मैंने गेहूँ, बिल्कुल साफ़ कर करके वो साइड में बुकेट रखी हुई ना उसमें डालते जा रही थी मैं। और भी कैसी लगती है मेरी वीडियो प्लीज़ बताया करो कमेंट करके, सही लगती है यानी कुछ कमी हो तो बता दिया करो, भाई उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे हम। तो भाई अब
अब मैंने कर लिया था, बस पीसना भी मैं बंद ही कर दूँगी इसको थोड़ी देर तक चलने के बाद। काफ़ी लंबी हो गई थी भैया। शाम के टाइम भी काफ़ी सारा काम हो जाता है शाम को बहुत ज़्यादा। तो जैसे भी उस दिन पीसना कर रही थी, फिर भी दूध वगैरह भी लेके आना पड़ता है मेरे को। कभी कभी प्रवीण जी भी आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैं ही लेके आती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि वो खेत में भी कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही थी। तो ये देख लो मैंने पीसना कर दिया था कंप्लीट। तो अब मैं दूध लेने चली गई थी बीच में, और फिर अभी आई थी मैं दूध लेके। तो फिर अब मैंने सोचा मैं चल पीस ही लेती हूँ, नहीं तो सुबह कर रहा था मन पीसने का गेहूँ, लेकिन फिर सोचा कि चल अभी पीस लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ काम भी होता रहेगा और चक्की को भी संभालती रहूँगी। तो ये देख लो मैंने अभी डाल लूँगी मैं इसके अंदर गेहूँ। ये मैं अंदर से एक बाल्टी लेने के लिए गई हुई थी। तो अभी एक औरत के लिए तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बस बोलने के लिए लगता है क्या काम है क्या काम है, पर बहुत काम होता है एक के लिए। तो बेशक से बहस नहीं होती, फिर भी काफ़ी काम हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ये देख लो मैं ले आई थी बाल्टी, अंदर से बाल्टी लेने के लिए गई थी मैं अंदर। आटे की बाल्टी है ये, तो इसमें आटा रखा हुआ था, फिर मैंने परात में निकाल दिया था जो बचा हुआ आटा था वो सारा का सारा। तो अब मैं ये चक्की चला दूँगी भाई। ये देख लो भाई मैं छलनी से डाल रही थी गेहूँ, क्योंकि भाई बाल्टी भरी हुई थी, वैसे डालती तो ये गिरने का भय था और बाल्टी भी गिर जाती, और फिर भारी भी हैवी भी ज़्यादा हो जाता है, उठती नहीं है इतनी बाल्टी। तो इसलिए मैंने छालनी से पहले 1-2 छालनी डाल के चक्की को स्टार्ट कर दिया था, और फिर मैं बाद में काफ़ी सारा डाल लूँगी। तो भी ब्लॉग को डेली देखा करो और डेली शेयर कर दिया करो आपस में भी, ग्रुप में व्हाट्सएप पे। तो ये देख लो मैंने चला दी थी चक्की यहाँ पे। अब मैं चेक कर रही थी कैसा चुना रहा है, पतला आ रहा है अभी मोटा आ रहा है। तो मैंने चक्की को साइड से फिर ठीक भी करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से भाई अभी मैंने ये चक्की चलानी आई है, नहीं तो भाई बिल्कुल भी सेटिंग नहीं हो रही थी इस चक्की की। 2-3 बार ख़राब हो चुकी है चक्की, अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई है। अभी भी कभी कैसा कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत रहती है। अभी मेरे को अच्छे से इसकी सेटिंग करनी आई नहीं है भाई, पता नहीं कब आएगी। तो भी मैंने तो कभी पीछे चक्की वगैरह चलाई नहीं थी, हम तो भी पिसवा के लाते थे, क्योंकि हम तो बाहर रहते थे। तो यहाँ पे वही बात है, सब कुछ करना पड़ता है, टाइम की बात है भाई। पहले मेरी सास थी वो करती थी, और अब तो मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेवारी आ गई, तो सब कुछ करना पड़ता है अब तो इसलिए भी चक्की भी चलानी सीख गई। काफ़ी दिन तक तो आई ही नहीं, सब डांट खाती थी खूब। तीसरे दिन चक्की को ख़राब कर देती थी मैं। तो अब थोड़ी कुछ अभी भी थोड़ी बहुत आई है, ज़्यादा अच्छे से तो अभी भी नहीं कर पाती, पर ये है काम चला लेती हूँ अभी थोड़ा बहुत। तो भी ये लगा लो साल नहीं चलती थी हमारी चक्की, साल से पहले 4 महीने 5 महीने 6 महीने में ऐसे ख़राब हो जाती थी। तो ये देख लो अंदर खिड़की में से प्रवीण जी दिख रहे हैं। प्रवीण जी भाई यहाँ पे धनिया बोने की तैयारी कर रहे थे, वो धनिया का बीज लेके आए थे, तो उसको कूट रहे थे वो। और उसको पीछे हमारे प्लॉट है ना, तो उसमें बोने की तैयारी हो रही थी धनिया को। और पालक नहीं लेके आए, भी पालक के लिए भी बोल रहा था, क्योंकि उनको पसंद नहीं है पालक, इसलिए। और अभी मंगवाऊँगी फिर बुआऊँगी, वैसे बोल रहे थे थोड़ा ठंडा और मौसम हो जाएगा ना तब बो देंगे पालक को। ये देख लो ये मैंने गेहूँ डाल दिए थे, और अब मैं किचन में काम करूँगी थोड़ा सा। चक्की चला के छोड़ दी थी मैंने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर मैंने चुन्नी उतार दी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये देख लो भी अंदर के साइड है हमारा वो, तो वहाँ पे कुछ नहीं, चारों साइड से बंद है बिल्कुल। पीछे जो बगड़ है हमारा घर के अंदर, तो चारों साइड से बंद है, कहीं से कोई आने वाने का कोई वो नहीं रहता। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे भी अभी मैं बैठ के 1-2 काम करना था। ये धनिया के पैकेट प्रवीण जी ने खाली करके यहाँ पे डाल दिए थे, तो ये उठा के फेंक रही थी मैं। तो मैंने सोचा देखो भी धनिया दिखा रही थी मैं, धनिया के पैकेट दिखा रही थी आप सबको। ये बीज के लिए लेके आए थे धनिया के पैकेट, धनिया का बीज है, अभी बोएंगे भाई। और भी मूली वगैरह भी लगाएंगे, सारी चीज़ें लगाएंगे। अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, इसलिए सोच रहे थे और थोड़ी सी हफ्ता 10 दिन के बाद लगा देंगे बहुत सारी चीज़ें, पालक मेथी वगैरह, पालक मेथी और मूली सब कुछ लगाएंगे।
सलगम भैया हमारे घर में कोई खाता नहीं है। पिछली बार सलगम हमने बोई थी काफ़ी सारी, लेकिन किसी ने नहीं खाई, वो ऐसे ही फेंकनी पड़ी लास्ट में। फेंकनी क्या पड़ी, पाड़ी भी नहीं किसी ने, तो ऐसे ही बोवा दी थी। तो अब भाई मेरी हो रही खाने की तैयारी साथ साथ में। तो ये मैं प्याज टमाटर लेके आई थी 2 की, तो कटोरी लाना भूल गई थी। मैं अभी कटोरी लेके आऊँगी, फिर काटूँगी बैठ के। तो ये देख लो, मैं बैठ के टमाटर काट रही थी क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी मेरे को। तो साइड में मेरी चाची चल रही थी, बीच बीच में मैंने चाची भी संभाली और भी सब्ज़ी वगैरह भी बनाई मैंने। तो जिस दिन आटा वाटा पीसना पड़ जाता है उस दिन तो बहुत सारा काम हो जाता है बिल्कुल। और ये मैंने टमाटर काट रही थी और बाहर बैठ के काट लेती क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, यहाँ पे हवा अच्छी लगती है बाहर, तो यहाँ पे बैठ के आराम से काट लेती हूँ। धवल गया हुआ था खेलने के लिए। तो ये साइड में कचड़े की बाल्टी रखी हुई थी, उसमें मैं फेंक रही थी कचड़ा ही। टमाटर का जो ऊपर होता है ना छिलका सा, वो फेंक रही थी मैं। तो भी डेली मेरे चैनल पे आया करो, सब्सक्राइब किया करो जो नए आते हैं। बार बार बोलती है मैं सबको, पता नहीं भी फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बैक हो रहे हैं बिल्कुल। तो भी अब ये आटा छान के लेके आई थी मैं कल लेती बाहर ही बैठ के कर देती हूँ मैं सारा काम। जैसे भी सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है वो बाहर बैठ के काटती हूँ, आटा गूंथती हूँ बाहर बैठ के काटती हूँ। सिर्फ अंदर तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए जाती हूँ, दूध गर्म करने के लिए अभी मैंने रख दिया था शायद साथ में, उनका दूध भी गर्म हो जाएगा और भी यहाँ पे मैं आटा गूंथ दूँगी। तो ये मैं गूंथ रही थी आटा यहाँ पे और अंदर दूध गर्म हो रहा था और मैं सब्ज़ी में तड़का लगा के रख दिया। मैंने कहा सब्ज़ी भी बन जाएगी और दूध गर्म हो जाएगा साथ में, तब तक मैं बैठ के आटा गूंथ देती हूँ। और साइड में चक्की चल रही थी, बीच बीच में चक्की को भी संभालना पड़ता है। यहाँ पे मैं परवीन जी को कुछ बोल रही थी, उससे पूछ रही थी मतलब कि वो ज़्यादा कूट रख दिया था धनिया, तो मैं बोल रही थी ज़्यादा मत कूटो इनको, थोड़ा आध कुटाई कर दो धनिया को, तभी अच्छा होता है। तो भाई जिसको धनिया खाना हो आ जियो और ले जियो, भी हो जाएगा तब दिखा दूँगी मैं वीडियो में। तो हर बार ही हम पालक धनिया और मेथी और मूली तो भी बोते हैं अपने खेत में, थोड़ी सी साइड में जगह है वहाँ पे डाल देते हैं, काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। पिछले साल तो इतनी अच्छी मूली हुई थी ना, बहुत मीठी मूली हो रखी थी। कई बार तो बीज पता नहीं बहुत अच्छा आ जाता है, कई बार पता नहीं अजीब सा खारा बीज आता है, भी अच्छी मूली नहीं होती, मतलब मीठी नहीं होती, अजीब सी होती, चरचरी से। लेकिन पिछली बार जो बोई थी ना बहुत अच्छा बीज आया हुआ था। जो ये सीजन पे आया है अभी हमने बोई थी, उसमें मूली बहुत अच्छी थी, मीठी, खूब खाई भी हमने, खूब भुजी बना के खाई और खूब वैसे भी खाई। तो भुजी भी अच्छी लगती है और परांठे भी अच्छे लगते हैं अभी इसके मूली के। तो भी मैंने आटा गूंद लिया था, देख लो मैंने आटा लगा लिया है बैठे बैठे। तो भी अब ये है भी आटा पिसते ही फिर मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर दूँगी। अब ये देख लो मैं आटे को संभालने के लिए आई थी बीच में, गला वो भर जाता है ना, गला बोलते हैं उसको, वो भर जाता है चक्की में, तो भी ज़्यादा वो हो जाता है, लोड हो जाता है, फिर चक्की की आवाज़ भी चेंज हो जाती है गला भरने के बाद। तो ये देख लो मैं डाल दी थी थोड़े से गेहूँ, थोड़े से बच गए थे ये, तो अब मैंने ये थोड़े से डाल दिए थे, थोड़े से बचे हुए थे, तो ज़्यादातर मैंने छालने से ही डालती थी, ज़्यादा हैवी चीज़ें मैं उठाती नहीं हूँ कभी भी। ये आटा देख लो मैंने गूंद दिया था, ऐसे ढक के रख देती हूँ मैं आटे को। ये सब्ज़ी बना के रख दी थी मैंने, ये देख लो घिया की सब्ज़ी बनाई थी भाई मैंने। तो ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, ये दूध गर्म हो रहा था, मतलब रखा हुआ था, तो सब चीज़ें करके रेडी कर दी थी मैंने। और अब खाना बस रोटी बनाने बाकी था, रोटी बनाऊंगी तब जब भाई आटा पीस के तैयार हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगी मैं रोटी बनाना। और भी प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, रिक्वेस्ट है सबसे
और पूरा वॉच किया करो। अभी सबको राम राम।